मोहन भार्गव एक गैर निवासी भारतीय है जो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में नासा में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करता है। वह वैश्विक वर्षा मापन कार्यक्रम पर काम कर रहा है, जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर होने वाली वर्षा को मापने की एक अत्याधुनिक परियोजना है। मोहन अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका गया था और अपने माता पिता की भारत में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद वहीं रुक गया था। लेकिन उसके मन में हमेशा कावेरी अम्मा की याद रहती है, जो उसके बचपन में उसकी देखभाल करने वाली आया थी और जिसने उसे माँ का प्यार दिया था। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद कावेरी अम्मा दिल्ली के एक वृद्धाश्रम में चली गई थी और धीरे धीरे मोहन से उनका संपर्क टूट गया। अब मोहन चाहता है कि वह भारत लौटकर कावेरी अम्मा को ढूंढे और उन्हें अपने साथ अमेरिका ले जाए, ताकि वह उनकी देखभाल कर सके। अपनी परियोजना के पहले चरण की सफलता के बाद वह कुछ हफ्तों की छुट्टी लेता है और भारत के लिए रवाना हो जाता है। दिल्ली पहुंचकर मोहन सीधे उस वृद्धाश्रम में जाता है जहां कावेरी अम्मा रहती थी, लेकिन उसे पता चलता है कि वे वहां से 1 साल पहले चली गई थी और अब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चारनपुर में रहती है। मोहन चारनपुर जाने का फैसला करता है। उसे लगता है कि गांव में सुविधाओं की कमी होगी, इसलिए वह एक बड़ा रिक्रिएशनल व्हीकल किराए पर लेता है और उसे खाने पीने की सारी चीजों से भर लेता है। जब वह चारनपुर पहुंचता है तो उसकी मुलाकात कावेरी अम्मा से होती है और वह भावुक हो जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी बचपन की दोस्त गीता, जिसे वह गिटली कहता था, ने ही मोहन के माता पिता की मृत्यु के बाद कावेरी अम्मा को अपने साथ रहने के लिए बुलाया था। गीता गांव में एक स्कूल चलाती है और शिक्षा के माध्यम से गांव के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। गीता मोहन के आने से खुश नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि वह कावेरी अम्मा को अपने साथ अमेरिका ले जाएगा, जिससे वह और उसका छोटा भाई नंदन, चिक्कू अकेले रह जाएंगे। कावेरी अम्मा मोहन से कहती है कि उन्हें पहले गीता की शादी करवानी है, क्योंकि यह उनकी जिम्मेदारी है। गीता महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की मजबूत समर्थक है, जो मोहन को उसकी ओर आकर्षित करती है। वह गीता की मदद करने का फैसला करता है और पिछड़े समुदायों और लड़कियों के बीच शिक्षा के प्रचार के लिए अभियान चलाने लगता है। मोहन की इस पहल से गांव के कुछ लोग प्रभावित होते हैं, खासकर निवारण और मेला राम, जो उसके अभियान में उसका साथ देते हैं। मोहन की ईमानदारी और काम के प्रति समर्पण को देखते हुए गांव के बुजुर्ग मुखिया दादाजी भी उससे प्रभावित होते हैं और उसका समर्थन करने लगते हैं। मोहन और गीता धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक दिन कावेरी अम्मा मोहन से कहती है कि वह पास के गांव कोड़ी में रहने वाले हरिदास नाम के एक व्यक्ति से पैसे ले आए, जो गीता पर कुछ रुपए उधार थे। मोहन कोड़ी गांव जाता है और वहां हरिदास की दयनीय स्थिति देखकर बहुत दुखी होता है। हरिदास अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं कर पाता। वह मोहन को बताता है कि वह निचली जाति से होने के कारण बुनकर के रूप में पर्याप्त पैसे नहीं कमा पाता था, इसलिए उसने काश्तकारी शुरू कर दी। लेकिन इस पेशे में बदलाव के कारण गांव वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया और यहाँ तक कि उसकी फसलों के लिए पानी भी देने से मना कर दिया। मोहन इस स्थिति को समझने लगता है और उसे एहसास होता है कि भारत में अभी भी कोड़ी जैसे कितने ही गांव हैं, जहां लोग इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं। वह भारी मन से चारनपुर लौटता है और गांव के कल्याण के लिए कुछ करने का फैसला करता है। मोहन अपने प्रवास को 3 सप्ताह और बढ़ा लेता है। वह देखता है कि चारनपुर में बिजली की अनियमितता और बार बार बिजली कटौती एक बड़ी समस्या है। बिजली की कमी के कारण गांव के बच्चे रात को पढ़ नहीं पाते। गीता का स्कूल भी प्रभावित होता है और लोगों की दिनचर्या अस्त व्यस्त रहती है। मोहन को पता चलता है कि गांव के पास एक छोटा सा झरना है जिससे पानी बहता रहता है। अपनी वैज्ञानिक समझ और इंजीनियरिंग के ज्ञान का उपयोग करते हुए
वह उस पानी के स्रोत से एक छोटी जल विद्युत उत्पादन सुविधा स्थापित करने का निर्णय लेता है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरी तरह से मोहन के अपने खर्चे पर किया जाना है। वह बाजार से सभी आवश्यक उपकरण खरीदता है और ग्रामीणों के सहयोग से निर्माण कार्य की देखरेख करता है। गीता और कावेरी अम्मा सहित पूरा गांव मोहन के इस प्रयास में उसका साथ देता है। निवारण, मेला राम और अन्य ग्रामीण मिलकर श्रमदान करते हैं। दादाजी भी उत्साहित होकर प्रोजेक्ट की सफलता के लिए आशीर्वाद देते हैं। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद जल विद्युत उत्पादन इकाई काम करने लगती है। जब पहली बार गांव में बिजली का बल्ब जलता है तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। यह सिर्फ एक बल्ब नहीं है, यह एक नई उम्मीद की किरण है। यह साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों और हाथ मिल जाएं, तो कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। मोहन की यह सफलता पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन जाती है। अब चारणपुर में नियमित बिजली आने लगती है, बच्चे रात को पढ़ सकते हैं और गांव के विकास की राह खुल जाती है। इसी बीच दादाजी की तबीयत बिगड़ने लगती है। वे बूढ़े हो चुके थे और उनकी सेहत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। मोहन, गीता और अन्य ग्रामीण उनकी सेवा करते हैं, लेकिन अंततः दादाजी का निधन हो जाता है। उनकी मृत्यु से पूरा गांव शोक में डूब जाता है। दादाजी ने मोहन को बहुत प्यार दिया था और उसके प्रयासों में हमेशा उसका समर्थन किया था। उनकी मृत्यु मोहन के लिए एक बड़ा धक्का होती है। वहीं नासा से बार बार फोन आ रहे होते हैं, क्योंकि जीपीएम प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है और मोहन को जल्द ही अमेरिका वापस लौटना है। मोहन के सामने एक कठिन विकल्प आ जाता है। उसे अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए वापस जाना है, लेकिन वह चारणपुर को छोड़कर नहीं जाना चाहता। जब मोहन कावेरी अम्मा से कहता है कि उन्हें अपने साथ अमेरिका चलना है, तो कावेरी अम्मा उसे मना कर देती है। वह कहती है कि उनकी उम्र में किसी नए देश में जाकर ढलना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। वे चारणपुर में रहना चाहती हैं, जहां उन्हें अपनापन मिलता है, जहां गीता और चिक्कू उनके अपने हैं। गीता भी मोहन से कहती है कि वह कभी किसी दूसरे देश में बसना नहीं चाहती। वह उससे कहती है कि उसकी जगह भारत में है, उसके लोगों के बीच। वह यह भी कहती है कि अगर मोहन यहाँ रहना चाहे तो वह उसके साथ रहने को तैयार है। मोहन के सामने अब एक और भी बड़ा सवाल है। नासा की नौकरी और अमेरिका की सुख सुविधाओं को छोड़कर वह भारत में रहने का साहस कर पाएगा? मोहन भारी मन से अमेरिका वापस लौट जाता है। वह जानता है कि उसे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है और वह अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। नासा पहुंचकर वह अपने काम में जुट जाता है, लेकिन उसका मन अब भारत में ही रहता है। रात में जब वह अपने अपार्टमेंट में अकेला बैठता है, तो उसे चारणपुर की याद आती है। गीता की मुस्कान, कावेरी अम्मा की बातें, दादाजी का आशीर्वाद और उस गांव के लोग जिनके लिए उसने बिजली लाई थी। उसे हरिदास की वह दयनीय स्थिति याद आती है। उसे वे बच्चे याद आते हैं जो रोशनी के लिए तरस रहे थे। उसे यह भी याद आता है कि जब उसने पहली बार गांव में बल्ब जलाया था, तो लोगों की आंखों में जो चमक थी, वह नासा के किसी भी उपलब्धि से बड़ी थी। उसके मन में बार बार यह सवाल आने लगता है, क्या वह सच में वहीं खुश है जहां वह है? जीपीएम प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी जिस पर मोहन को गर्व था, लेकिन इस सफलता के बाद भी उसका मन शांत नहीं होता। उसे लगता है कि उसने जो सबसे बड़ा काम किया वह नासा में नहीं, बल्कि चारणपुर में था। वह जानता है कि वह जहाँ है वहाँ उसकी जगह नहीं है। एक दिन वह अपने बॉस के पास जाता है और अपना इस्तीफा दे देता है। वह कहता है कि उसने नासा में अपना सपना पूरा कर लिया है, लेकिन अब उसे एक और सपना पूरा करना है, अपने देश के लिए कुछ करने का, उन लोगों के लिए कुछ करने का जिनके लिए बिजली की एक किरण भी एक सपने से कम नहीं है। उसके सहकर्मी हैरान होते हैं।
लेकिन मोहन के चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है। मोहन भारत लौटता है। इस बार वह अमेरिका वापस नहीं जाने वाला। वह चारणपुर नहीं बल्कि अहमदाबाद स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में काम करने का फैसला करता है, जहां से वह नासा के साथ भी सहयोग कर सकता है। वह अपने देश के लिए काम करना चाहता है, अपने वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग अपने देश के विकास के लिए करना चाहता है। वह पहले से ही जान चुका है कि असली विकास तब होता है जब गांवों में बिजली आती है, जब बच्चे पढ़ सकते हैं, जब कोई हरिदास भूखा नहीं सोता। वह चारणपुर लौटने का इंतजार कर रहा है, लेकिन पहले वह अपनी नई नौकरी ज्वाइन करता है। कुछ समय बाद मोहन फिर से चारणपुर पहुंचता है। इस बार वह किसी छुट्टी पर नहीं बल्कि हमेशा के लिए आया है। गांव के लोग उसे देखकर खुशी से झूम उठते हैं। गीता की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह मुस्कुरा रही है। कावेरी अम्मा उसे देखकर उसके सिर पर हाथ रखती हैं और आशीर्वाद देती हैं। मोहन ने वही किया जो उन्होंने हमेशा उम्मीद की थी। वह अपने घर लौट आया। चिक्कू उसे देखकर दौड़ता हुआ आता है और उससे लिपट जाता है। मोहन अब इसी गांव में रहेगा, इन लोगों के बीच। उसने नासा की नौकरी छोड़ दी, अमेरिका की सुख सुविधाएं छोड़ दी, लेकिन उसने अपना दिल पा लिया। गांव में आते ही मोहन सबसे पहले निवारण से मिलता है। निवारण उसका पुराना दोस्त है, जो पोस्टमैन का काम करता है और मोहन के अभियान में उसका साथ देता था। दोनों दोस्त मिलकर पहले की तरह हंसी मजाक करने लगते हैं। निवारण मोहन को चिढ़ाता है कि अब वह नासा का बड़ा वैज्ञानिक नहीं रहा, तो क्या उसे अब उससे दोस्ती रखनी चाहिए या नहीं। मोहन हंसकर उसे गले लगा लेता है। वह कहता है कि अब वह सिर्फ एक साधारण इंसान है, जो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता है। दोनों दोस्तों के बीच फिर वही पुरानी दोस्ती और अपनापन होता है। फिल्म का अंत एक मंदिर के पास होता है, जहां मोहन और निवारण मिलकर कुश्ती लड़ रहे होते हैं। यह उनका पुराना शौक है, जिसे वे बचपन से करते आ रहे हैं। गीता और कावेरी अम्मा दूर से उन्हें देख रही होती हैं और हंस रही होती हैं। गांव के अन्य लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और दोनों दोस्तों की कुश्ती का आनंद लेते हैं। इस दृश्य में कहानी का कोई नाटकीय अंत नहीं है, बस एक साधारण सा सुख है, जहां एक इंसान अपनी जगह पर है, अपने लोगों के बीच है और शांति से है। मोहन ने वह पा लिया जो वह चाहता था, एक घर, एक परिवार और अपने देश की सेवा करने का एक अवसर। स्वदेश सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह हर उस भारतीय की कहानी है जिसने अपने देश के लिए कुछ करने का सपना देखा है, लेकिन हालात के आगे झुक गया। मोहन भार्गव ने वह कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उसने अपने सुख सुविधाओं से भरे जीवन को त्याग कर उस मिट्टी को चुना जहां उसकी जड़ें थी। फिल्म यह संदेश देती है कि देश के विकास के लिए बड़े बड़े भाषणों की नहीं, बल्कि एक एक व्यक्ति के ईमानदार प्रयासों की जरूरत है। मोहन ने साबित किया कि एक व्यक्ति भी अगर ठान ले, तो वह एक पूरे गांव को रोशन कर सकता है। और शायद यही इस फिल्म की सबसे बड़ी सीख है कि घर वहाँ होता है जहाँ दिल होता है, और अगर दिल में देश के लिए प्यार है, तो कोई भी जगह स्वदेश है। दोस्तों, स्वदेश की ये कहानी हमें सिखाती है कि देश से प्यार करने के लिए बड़े बड़े नारे नहीं लगाने पड़ते। मोहन भार्गव ने नासा की नौकरी छोड़ी, अमेरिका की सुख सुविधाएं छोड़ी, लेकिन उसने अपना दिल पा लिया। उसने एक गांव को बिजली दी, एक स्कूल को रोशनी दी, और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को पा लिया। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई, तो सिनेमे व सेडिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर फिल्म की धड़कती हुई सच्चाई बिना कटौती सुनाई जाती है, चाहे वह 2004 की हो या 2026 की। याद रखिए, घर वहाँ नहीं होता जहाँ सुविधाएं हो, घर वहाँ होता है जहाँ दिल हो। शुक्रिया।